सीवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में फर्जी डिग्री लेने वाले छात्रों का कैसे हुआ नामांकन। जिस जीएमएस की डिग्री की पढ़ाई आज से 25 साल पूर्व ही बंद कर दी गई है, वह डिग्री पटना के एक कॉलेज ने कैसे दिया। एक ऐसा मामला सामने आया है जहां के छात्र भी फर्जी हैं, डिग्री भी फर्जी है और डिग्री देने वाला कॉलेज भी फर्जी है। इसके एक नहीं, दो नहीं, कई सबूत है। जिस छात्रों की डिग्री को बिहार सरकार ने पहले ही फर्जी करार दिया है, इसके बावजूद भी बिना प्रवेश परीक्षा दिए एमडी के लिए कैसे हुआ नामांकन। सूत्रों के आधार पर बताया जाता है कि सीवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बिना प्रवेश परीक्षा दिए 4 छात्रों का फर्जी तरीके से सत्र 2019-20 में एमडी के लिए नामांकन किया जाता है। ये चारों छात्र फर्जी तरीके से पटना के फतुहा में स्थित एक फर्जी कॉलेज से फर्जी डिग्री के आधार पर अपना नामांकन सीवान के मेडिकल कॉलेज में कराते हैं। चलिए अब आपको फर्जीवाड़ा का कच्चा चिट्ठा खोल के दिखाते हैं। ये चारों छात्र जीएएमएस स्नातक की डिग्री के आधार पर अपना नामांकन एमडी के लिए कराते हैं। जीएमएस की डिग्री की पढ़ाई 25 वर्ष पूर्व में ही बंद कर दी गई है। उस डिग्री को लेकर ये वर्तमान में सत्र 2019-20 में सीवान के मेडिकल कॉलेज में अपना फर्जी तरीके से बिना प्रवेश परीक्षा दिए नामांकन कराते हैं। फर्जीवाड़ा नंबर 2, ये छात्र अपनी जिस कॉलेज आरपीआर केडी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल फतुहा से अपना डिग्री लिया है, उसे हमने गूगल पर सर्च करना चाहा तो हमें गूगल पर इसकी कोई जानकारी ही नहीं मिली। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि यह कॉलेज जो पटना के फतुहा में स्थित है, यह पूरी तरीके से फर्जी है। यह बच्चों को सिर्फ फर्जी डिग्रियां देता है और फर्जी तरीके से बैक डेट में छात्रों को डिग्रियां देने का काम करता है। चलिए इन छात्रों के सर्टिफिकेट को अब दिखाते हैं। यहाँ यह फतुहा में स्थित मेडिकल कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से संबंध रखता है, इसकी कोई जानकारी इस सर्टिफिकेट में नहीं दी गई है। इसके साथ साथ सर्टिफिकेट में उप कुलपति के स्थान पर कॉलेज के प्रिंसिपल का साइन दिख रहा है। इस फर्जी के आधार पर जालसाजी करके इन्होंने बिहार सरकार में प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था, जो कि जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और रजिस्ट्रार अरुण कुमार ने इन सब का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब इस सर्टिफिकेट फर्जी नहीं था तो आखिर रजिस्ट्रार ने इनका सर्टिफिकेट फर्जी बताते हुए इनका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल किया। इसके बाद इन्होंने सीवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में एमडी के लिए एडमिशन लिया। आपको बता दें कि एमडी में नामांकन कराने के लिए प्रवेश परीक्षा देना पड़ता है, जो कि बिना प्रवेश परीक्षा दिए ये छात्र सीवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में अपना नामांकन कराते हैं, जो कि नियमों के बिल्कुल विपरीत है। क्या ऐसे ही छात्र हमारे समाज का डॉक्टर बन के इलाज करेंगे? अब जब इनके ऊपर जालसाजी का और फर्जीवाड़ा का आरोप लगा तो ये छात्र सीवान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं, जहां पर गिने चुने सिर्फ 2-3 मीडिया कर्मियों को ही बुलाया जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन मीडिया कर्मी को फिर से धमकी भी दी जाती है कि अगर आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलाया तो आपके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलाना ही नहीं था तो आखिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया ही क्यों? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये छात्र आते हैं और बताते हैं कि हमारा डिग्री फर्जी नहीं है। वहीं बता दें कि जिस कॉलेज में इन्होंने अपना नामांकन एमडी के लिए कराया है, यह कॉलेज पूर्व से ही कई बार विवादों में रहा है। इसमें बिहार सरकार में पूर्व में मंत्री रह चुके विक्रम कुंवर ने भी फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया था, जहां बिना नीट का परीक्षा दिए बच्चों ने नामांकन लिया था। जिसके साथ साथ एम्बुलेंस घोटाले पर भी सवाल उठाया था कि आखिर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस का क्या जरूरत है। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ शिक्षा के नाम पर
फर्जी डिग्री देने और पैसा लेने का माफियाओं ने ठेका ले रखा है। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सीवान का गौरव है, बल्कि बिहार में इसका नाम है ना। देखिए, नाम है और उसके लिए पूर्व सांसद ने व्यवस्था भी किया था। 5 करोड़ रुपया उन्होंने चंदा करके कॉलेज के नाम पर फिक्स कर दिया था कि ये कॉलेज के विकास में आगे काम आएगा। लेकिन वो सब क्या हुआ, रुपया किसी को पता नहीं। आपको क्या अब 29 लोगों की नियुक्ति थी बिना मेडिकल के टेस्ट पास किए हुए, 29 बिना नीट के जो परीक्षा के पास किए हुए इन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसका क्या बता एडमिशन कर लिया। 29 छात्रों का जो एडमिशन हुआ उसमें नीट की अनिवार्यता और नीट की बाध्यता को ध्यान में नहीं रखा गया। जो भारत सरकार का जो नियम है उसको नहीं रखा गया। इन्होंने पैसा लेकर के ऐसा कर लिया। अच्छा, उन्होंने इसके लिए पैसा लिया? बिना पैसा लिए कर नहीं सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुख्य बात ये है कि जो चैनल के द्वारा जीएमएस डिग्री को फर्जी, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल और एमडी में एडमिशन जो गलत हुआ उसके साबित करने के लिए कि वो गलत हुआ, वो आप लोगों ने चैनल का गलत न्यूज दिया गया, जिसको हम खंडन करने के लिए आए हैं। किनके पर आरोप लगाया गया था ये तो चैनल के में दिया था, तो आप लोग कह रहे हैं कि कौन पाठक ये सब कर रहे हैं? कौन से चैनल? कौन चैनल था ये? आप कभी पूछा गया कि सोशल मीडिया या चैनल अलग होता है, सोशल मीडिया अलग होता है? तो बतावे भाई, कौन चलाए थे, कौन चलाए थे? आपने देखा था कैसे? तो आप हाँ, हम मोबाइल पर हमको मिला, हम मोबाइल पर हम सुने हैं गलत खबर चलाई जाती है। नहीं, जो भी आप पहले सोशल मीडिया और चैनल में फर्क समझ कि किस मीडिया पर था वो? हमारे पक्ष को नहीं सुना गया। हम अच्छा, तो हमारे पक्ष को देखिए। हाँ, ये एफआईआर का प्राथमिकता होगा तो एफआईआर करेंगे हम। जो आरोप लगाया जो बिल्कुल जो आरोप लगाए ना, जो चैनल आप बिना हमसे हमारा कंसाइनमेंट नहीं लिया, हमसे भी तो आप पूछते अगर चैनल वाले हैं तो। हमसे तो पूछा नहीं गया भाई तथ्य क्या है। गलत एडमिशन हुआ, ठीक है, तो पीजी में गलत एडमिशन नहीं हुआ। 31 अक्टूबर 2019 के पहले जिनका भी पीजी में एडमिशन हुआ विदाउट नीट, वो सही हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। ओके, 15 अक्टूबर 2019 के पहले विदाउट नीट जिनका यूजी में एडमिशन हुआ पूरे भारत के कॉलेज में, सिर्फ सिवान के नहीं, पूरे भारत के कॉलेज में 15 अक्टूबर 2019 के पहले जिनका विदाउट नीट एडमिशन हुआ वो सही है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। इस पांडे जी को आप बता दीजिएगा। दूसरी बात, वो जो यहाँ के प्रिंसिपल पर आरोप जो लगाया जा रहा है, ये तो सिवान के लिए ऐसा उन्होंने पेश किया है मामला कि उन्होंने इस तरह कॉलेज को डेवलपमेंट किया और पीजी की मान्यता दिलवाई, और वो यहाँ जनहित के लिए काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, और उनको बदनाम किया जा रहा है। अब देख लीजिए, कॉलेज का पूरा 50 साल से चल रहा है कॉलेज, हम लोग जान रहे हैं इस कॉलेज के बारे में।